मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल और आज मैं आपके सामने आई हूँ अपनी सेकेंड वीडियो लेके। आप जानते हैं रिलेशनशिप को लेके मैं एक सीरीज तैयार कर रही हूँ। मेरा पहला जो वीडियो था वो आउट ऑलरेडी हो चुका है। ये सेकेंड वीडियो है रिलेशनशिप के सेगमेंट के अंदर। पहला जो मेरा टॉपिक रहा था वो था सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट का। अब की बार जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है कोऑपरेशन का, यानी कि आप कितना साथ देते हैं। तो इसमें भी मैं आपके साथ 3 से 4 टिप्स शेयर करूंगी और मेरे को यकीन है कि अगर आप ये 3 से 4 टिप्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं गुना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहला जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी वो है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। हमें पूछना है या हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें जवाब सुनने की आदत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम करते हैं और आप बाहर से थके हारे घर में आते हैं, मैं मानती हूँ पूरे दिन 9 to 5 जॉब करी है आपने और आप घर पे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि आते ही आपको पानी का ग्लास मिल जाए या चाय मिल जाए या आपके बच्चे आपके पास आके पूछे आपका दिन कैसा रहा। That is a normal thing that we have been seeing in our house, in our family from a long time. बट आज के टाइम पर जहाँ हर एक इंसान अपनी लाइफ में इन्वॉल्व है, तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप घर में घुसते ही ये बोल दें कि प्लीज क्या मुझे 1 कप पानी मिल सकता है या क्या मुझे 1 कप चाय मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि हमें पहले से ही सोच के नहीं रखना कि सामने वाले पार्टनर को सब कुछ पता होना चाहिए। मैं मानती हूँ कुछ रूल्स होते हैं रिलेशनशिप के, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपने मुंह से उस चीज को कह देंगे। एक्सपेक्टेशंस की शायद उनको पहले से पता होगा। ऐसे ही मैं वाइफ्स के लिए भी कहना चाहूंगी कि आपके हस्बैंड पूरे महीने प्लानिंग करते हैं कि इसको हमें ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अपनी सैलरी जब आती है तो हमारी सब चीजें तैयार होती हैं ऑलरेडी, पहले से हम लोग प्रिपेयर करके रखते हैं। अब वहीं पर अगर आप ये एक अलग से शॉपिंग करके आ जाए या अनवांटेड खर्चा करके आ जाए और उसके बाद ये एज्यूम करें कि हस्बैंड को तो पता ही था कि मैं खर्चा करने वाली थी, तो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग एटीट्यूड। हमेशा पूछिए, अपना जो भी काम करने वाले हैं उससे पहले एक बार बात कर लीजिए, एक डिसीजन पे आइए। और यहीं पे मेरा सेकंड नोट भी आता है। मेकिंग डिसीजन टुगेदर। हमारे को सारे डिसीजंस एक साथ लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके हस्बैंड बोल रहे हैं तो आप उसको मान ले और फिर आपका एटीट्यूड हो जाए कि देखिए मैं तो कुछ कर नहीं सकती, या अगर आपकी वाइफ कुछ कह रही है और आप उसको मान ले ये समझ के कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आपस में बात कीजिए। बात करने के बाद समझिए कि हमें क्या इसकी वाकई में जरूरत है और दोनों एक डिसीजन पे आइए। जब आप दोनों एक डिसीजन पे आएंगे तो वो जो सिचुएशन है वो कभी गलत हो ही नहीं पाएगी। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आप काम करेंगे वो है विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। मैं देखती हूँ कई ऐसे सिचुएशंस मेरे सामने आती हैं जहां पर वाइफ आके मुझे ये कहती है कि मैम अगर बच्चे नहीं होते तो मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा होता। या आज के टाइम पे तो मैं देखती हूँ जेंट्स मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, जेंट्स ऐसे केसेस लेके आते हैं जहां वो ये कहते हैं कि अगर फैमिली नहीं होती या बच्चे नहीं होते तो मैं इसको कब का छोड़ चुका होता। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्रोमाइज करके कभी भी आप एक लवेबल रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, एक दूसरे से बात कीजिए। मैंने देखा है 90% केसेस जो रिलेशनशिप के आजकल आते हैं वो आते हैं मिस कम्युनिकेशन की वजह से, जहां पर बातचीत नहीं होती है, आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ है आपके बीच में? रियलाइज कीजिए। थोड़ा सा समझने की आप अच्छी मेमोरीज की तरफ जाइए अपने, जहां आप एक साथ बैठते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे, अपने रूटीन डिस्कस करते थे। तो जैसे ही आप फ्लैशबैक में जाएंगे और एक अच्छी मेमोरीज को अपने सामने लेके आएंगे, मुझे लगता है कि और उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि वाकई में आपके रिलेशनशिप में बदलाव आएगा। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताया, आस्किंग, डू नॉट एक्सपेक्ट। सोचिए मत, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, पूछिए, बोलिए।
एक्सेप्टिंग चेंजेस। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपसे अब बात करने वाली हूँ। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, मैंने उसको देखा था कि वो अपने घर के अंदर बहुत सफाई करती थी। मतलब मुझे कभी कभी तो लगता था कि शायद उसको क्लेanलीनेस फोबिया है। बहुत सफाई करती थी, मतलब 24 घंटे बस हाथ में स्प्रे लेके खड़ी रहती थी, क्लीन 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 क्लीन। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, बट आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो उस टाइम पे क्यों इतना क्लीन करती थी। देखिए, हर चीज का एक पर्पस होता है। हाँ, कई लोग उसे ऑब्सेसिव में ले जाते हैं, बट अगर आप नॉर्मल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो आपकी वाइफ की तरफ से ला रही हैं, चाहे आपके हस्बैंड लेके आ रहे हैं, वो चेंजेस को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। कोई भी बदलाव बुरा नहीं होता, सारे बदलाव अच्छे होते हैं, बशर्त है कि वो अच्छे इंटेंशन से किए जाएं। ठीक है? सो आस्किंग नॉट एक्सपेक्टिंग, एक्सेप्टिंग चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मेकिंग डिसीजन टुगेदर। कोई भी डिसीजन जो आप लेने वाले हैं वो दोनों की सहमति से लीजिए। अपने घर में फर्नीचर लाना है, अपने घर की कलर को वॉल को कलर कराना है, अपने घर में नया क्रॉकरी लेके आनी है, अपने घर में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कोई नया कुछ भी नया काम शुरू करने वाले हैं, तो दोनों की बात के बाद जो सोल्यूशन निकले उस पर काम कीजिए। एंड विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज तब किया जाता है जब आप प्यार से करें। सिचुएशनली कॉम्प्रोमाइज कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप को नहीं लेके जा पाएगा। सो कॉम्प्रोमाइज करना बहुत अच्छी बात है, मगर अपने मन से कॉम्प्रोमाइज करें ताकि रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। तो उम्मीद रखती हूँ कि ये 4 चीजें अगर आप अपनी लाइफ में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ चलेगा। और अगले हफ्ते फिर से आपको मेरी नई वीडियो मिलेगी और जिसमें मेरा टॉपिक रहेगा अभी नहीं बताऊंगी। हम मिलते हैं दोबारा। टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय।